परीक्षित जी धर्मराज के नाती, परीक्षित जी के पिताजी को भगवान कृष्ण ने गोद में खिलाया अभिमन्यु को। जब वन में रहे पांडव लोग तो ननिहाल में रहे अभिमन्यु, द्वारिका में रहे, वहीं पले पुसे, वहीं पढ़े बड़े हुए। और स्वयं जब परीक्षित जी का जन्म हुआ उसके पहले स्वयं भगवान ने परीक्षित जी को मां के उदर में प्रवेश करके दर्शन दिया। परीक्षित जी के जन्म से ही प्रत्यक्ष साक्षी बने भगवान श्री कृष्ण। लेकिन इतने अच्छे होते हुए भी एक अच्छे कार्य का संकल्प नुकसान कर गया। अच्छा कार्य क्या था? मन में एक पीड़ा थी कि यदि कलयुग ना आता तो हमारे बाबा हमें छोड़ के न जाते, हम तो शिशु थे। कलयुग के आने के कारण कृष्ण गए और कृष्ण के जाने के कारण हमारे बाबा गए। अब हम बड़े हो गए तो इस कलयुग को हमें मिटाना। तो कलयुग कलयुग गाते नहीं थे, लेकिन चिंतन में था कलयुग कलयुग। फिर तलाश करने निकले कलयुग की। फिर कलयुग मिला तो बातचीत हुई कलयुग से। कलयुग के रहने के लिए जगह दी गई 5। और कलयुग परीक्षित जी के मस्तिष्क पर भी अपना प्रभाव बना बैठा। आप एक चीज अच्छी तरह जानते हैं कि सामने अगर कोई चित्र है तो आंखें नहीं देखते, आंखों के माध्यम से मन के द्वारा चखते हुए बुद्धि के विश्लेषण के साथ चिद का दर्शन होता है और प्रारब्ध में उसको जमा किया जाता है। जैसे इस चित्र पे हमारी आंखें गई तो जो वेव गई और एक वेव वहां से आई, तो ये केवल एक मशीन है, यंत्र है। इसके माध्यम से उस चित्र का रसास्वादन मन करता है। देखो कि ना देखो ये फैसला बुद्धि करती है। उसको ताकत चित्त से मिलती है और उसका जो संकलन है वो जमा होता है स्टोर में, उसको प्रारब्ध कहते हैं। तो अब मुकुट वाली कथा जोड़ो न जोड़ो कि जरासंध को मार के मुकुट लाए थे, परीक्षित ने बांध लिया। कुल मिला के बुद्धि में, मन में द्वेष वश ही सही, ईर्ष्या वश ही सही, प्रतिशोध की भावना के कारण ही सही, कलयुग तो बुद्धि में था परीक्षित जी की।